बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। नए साल में सिर्फ चंद घंटे बाकी और नए साल में धुआंधार एंट्री देने के लिए ईरान तैयार है। इतनी बड़ी डील से मुतल्लिक एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद नए साल के अंदर बड़ी तरीन खबरों के अंदर से खबर हो। और जिस डील से मुतल्लिक कर रहा हूं इसकी अमाउंट है $10 बिलियन की। ईरान की रूस के साथ $10 बिलियन का दिफाई मुआहदा हो गया है। जी हां, उस मुआहदे की रूह से ईरान के पास कौन से फाइटर जेट आ रहे हैं, उस मुआहदे की रूह से S-400 जी कितनी तादाद में ईरान लेने जा रहा है, और इसके अलावा मजीद इस खबर की डिटेल क्या है, नहायत इंटरेस्टिंग इसके फैक्टर्स हैं, वो आपको बताना है। अक्टूबर को तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि ईरान के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने रशिया का दौरा किया था और नोक पलक उस वक्त दुरुस्त हुई थी। उससे पहले वो पाकिस्तान आए थे। जी, मैं मोहम्मद हुसैन बगेरी साहब की बात कर रहा हूँ, अपनी पूरी टीम के साथ आए थे। अब इब्राहिम रईसी साहब जनवरी के पहले हफ्ते में या पहले 10 दिनों के अंदर वो रूस जा रहे हैं। और उस डील की डिटेल क्या है, क्या कास्टा की पाबंदियां ईरान के ऊपर लग सकती हैं, चाहे इसके कि वक्त बहुत थोड़ा है। 14 साल की एक सर्टन पाबंदी है यूनाइटेड नेशंस की, यहाँ जिसकी बना मैं इसको बड़ी खबर और धमाकेदार खबर कह रहा हूँ, जो 2007 में लगी थी। उसकी डिटेल सारी चीज़ें मैं भी आपके सामने शेयर करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करते हैं उसको। वो 14 साल 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो रहे हैं। इससे पहले कि यूनाइटेड नेशन का कोई नया इजलास हो और उस दौरान ये तमाम चीज़ें फाइनल होने जा रही हैं, बल्कि जो खबर है उसमें फाइनल हो चुकी हैं। जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चैनल अगर आप इतने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपका बहुत शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग मेरे लिए पॉइंट वो है जब कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो ज़िम्मेदाराना कमेंट करते हैं उसका तो मुझे खैर बहुत ही मज़ा आता है, मेरी लर्निंग होती है, सीखता हूँ मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। जी, खबरें सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ नए साल की इस धमाकेदार एंट्री से मुतल्लिक़। अक्टूबर में आर्मी चीफ गए थे ईरान के चीफ मोहम्मद हुसैन बगेरी साहब रूस में, उधर कुछ डील्स फाइनल हुई थी। उस डील से पहले ईरान ने अपनी दिफाई ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा तो कर लिया हुआ, उसकी फ़ौज, उसके हथियार, सब कुछ। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी, मुझे तो हैरानगी नहीं है क्योंकि जब मैंने डिटेल्स पढ़ी है, ईरान की सबसे जो पुअर पोजीशन थी ना, सबसे पुअर पोजीशन 1970 की दहाई के ईरान के पास जहाज़ थे और कुछ 90 की दहाई में कुछ मिग वगैरह मिले। ईरान का सबसे पुअर जो दिफा है ना वो एयरफोर्स थी, उसमें धमाकेदार एंट्री की है ईरान ने। वो क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको। जी, इतना मैंने आपको शुरू में बता दिया कि $10 बिलियन की रूस के साथ ईरान की डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें 24 Su-35, जी हाँ, सुपर फ्लैंकर, वो किसी लिहाज से F-18, उसको किसी लिहाज से आप J-10C से कम नहीं कंसीडर कर सकते, उसको किसी लिहाज से आप राफेल से कम कंसीडर नहीं कर सकते। ईरान 24 रशिया के साथ डील फाइनल हो गई। इसके अलावा टैंक, वो आपको बताता हूँ, S-400, जी हाँ, उसकी डील फाइनल हुई। वो क्या क्वांटिटी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी, इससे कबल ना यानी अरब ममालिक में मिस्र को दिया था रूस ने S-400 और स्पेशली Su-35, जिसके बाद कास्टा की पाबंदियां मिस्र के ऊपर। जी हाँ, जो सर्टन सेक्शंस लगाता ना अमेरिका इन मुल्कों के ऊपर, जैसा जो अभी तुर्की के मुतालिक सोच रहा लेकिन इंडिया से मुतालिक कंसीडर भी नहीं कर रहा। जी हाँ, वो पाबंदियां। अब सुन ले जी, 2007 में यूनाइटेड नेशन ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई थी। उन पाबंदियों की रूह से ईरान किसी भी मुल्क से असला नहीं खरीद सकता था। ठीक है, वो पाबंदियाँ 2021 में ख़त्म हो गई हैं, यानी चंद घंटे उसके रह गए हैं। अब उसके बाद ईरान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अभी सारे एविडेंस मैं आपके सामने, मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के DW, जी हाँ, जर्मनी का, मैं अभी इसके अलावा आपके सामने दीगर रखूँगा, इसमें वाशिंगटन पोस्ट आपके सामने रखूँगा। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसकी रूह से ईरान के पास वक्त थोड़ा है
और मुकाबला सख्त है। ठीक है, वो आपको बताना है। चाइना के साथ J-10C की जो डील है वो किस नहज तक पहुंची है, तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहले जी, पहले ईरान की ज़रा बेसिक सुन लेंगे एयरफोर्स की। मेरी गुफ्तगू करने तक की हालत क्या थी एयरफोर्स की जी। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स, द क्वाइट antiquated, most of the fleet consists of US built F-14, F-4s, F-5। जी हाँ, और ये कब लिए? 1960 से 1970 की दिहाई में अमरीकी ये फाइटर जेट है। 1970 के जेट इनके पास हैं एयरफोर्स के लिए, ये भी आपको बता देता हूं। अच्छा जी, फिर ड्यूरिंग द लास्ट शाह के आखिरी दौर में तेहरान एक्वायर्ड MiG-29As from Russia and some ex-Iraqi forces default Mirage F-1 flown to country during the 1991 Persian Gulf War. Iran hasn't bought any new jet since 1990. 1990 से लेकर 2021 आ गया, ईरान ने आज तक कोई जेट नहीं खरीदा। यह आपने सबसे पहले जहन में रखना है। ईरान की एयरफोर्स की हालत यह है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं उस खबर की तरफ। Is Iran really about to buy Russian Su-35 super flanker fighter jets? इसकी डिटेल सुने जी, ये कोई और नहीं कह रहा है, फोर्ब्स मैगजीन कह रहा है, फोर्ब्स जरीदा कह रहा है। There is renewed speculation that Iran may buy 4 to 5, क्योंकि डील कंफर्म है, अभी ये मे पे हैं, क्योंकि अभी इब्राहिम रईसी साहब ने इसको पूरी डील को फाइनल करना, बात हो चुकी भी है, 10 बिलियन तक की बात हो चुकी है। सुनते जाए आगे। May buy 4 to 5 generation Sukhoi Su-35SE super flanker fighter from Russia for the antiquated air force in the near future। जनवरी का टाइम है, वो भी बता देता हूं अभी आगे। ईरान एंड रशिया विल रिपोर्टली साइन अ 20 years 20 साला ये मुआहदा है विद 10 बिलियन डिफेंस एग्रीमेंट जनवरी 2022। जी हाँ, 2022 जनवरी, चंद घंटों बाद जी। 10 अरब का मुआहदा है जी, 10 अरब डॉलर का, और 20 साल का मुआहदा है। Under the agreement, Moscow will supply Tehran will 24 Su-35 SEs, यानी 5th generation, 2 advanced S-400 air defense system, 2 advanced S-400 डिफेंस। हालांकि ईरान का अपना डिफेंस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, और इस बात का कोई और नहीं कह रहा, इस बात का इसराइल भी कह चुका है। ठीक है जी, पिछले दिनों उन्होंने प्रैक्टिस भी की अपनी फुल ड्रेस रिहर्सल में, जो 14 दिन की मशक़ें थी, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया था, लॉन्च करके बताया था। अच्छा, 2 एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम लेने जी, फॉर एंड अ मिलिट्री सैटेलाइट, और मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम भी इसी डील का हिस्सा है रूस के साथ। अच्छा जी, द सुपर फ्लैंकर, जी हाँ, जिस जहाज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ Su-35, इस क्वेश्चन एट द सेम वन रशिया बिल्ट फॉर इजिप्ट एयरफोर्स में के लिए उन्होंने दिया था, जिसके बाद इजिप्ट के ऊपर कास्टा की सैंक्शंस लग गई थी। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी है। मजीद सुन ले, S-35 इज द लीड रशियन डॉग फाइटर मेकिंग एन एंट्री इनटू ईरान। नॉट एवरी फाइटर जेट इन योर आर्सनल कैन बी स्टेल्थ। रशिया होप्स टू ट्रांजिशन टू इट्स 5th generation stealth fighter, the Su-57, by first depending on the 4th generation of Su-35 to get it over the hump until more of the Su-57S are built। ठीक है जी, ये उनकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि किस स्पेसिफिकेशन के तहत रशिया कौन सी डील फाइनल कर रही है ईरान के साथ। अच्छा जी, मजीद सुन ले जी, वो मैंने आपको बता दिया कि ईरान के ऊपर से, ये भी DW की खबर है, ये भी देख ले जी। ईरान सेज यूनाइटेड नेशन आर्म्स एम्बार्गो लिफ्टेड अलोंग it to buy weapons। जी, Iran said it would not go on buying spree of weapon while announcing that the United Nations arms embargo from 2007 has now expired। जी हाँ, 1 जनवरी से एक्सपायर्ड हो गया है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा असले की खेप नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये असला ज़रूर खरीदेंगे। आपको ये भी बता दूं, ईरान ने इंडिया जितना तो असला लिया नहीं, लेकिन ईरान के कुल असले का जो बाहर से वो खरीदता है ना, उसका 70% ना रशियन है। चाहे उसके अमेरिका के कुल असले का वो 4 या 10% हो, लेकिन ईरान डिपेंड करता है। ठीक है, जब भी वो असले की डील करेगा उनके साथ करेगा। अच्छा जी, अभी जो पाकिस्तान को मिल रहा है J-10C, उससे भी मुतल्लिक आपको बताता हूँ कि वो चाइना के साथ डील कहाँ तक फाइनल हुई भी है। अच्छा जी, ये वो खबरें जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान जो है ना, अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है।
20 साल की अपनी मर्जी की इकसात करके 10 बिलियन डॉलर की ये डील कर चुका है। S-400 ईरान के पास, ठीक है जी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम उसका अपना, और Su-35 24 ये 1970 का प्यासा जो मुल्क हो उसको 2021 में बिल्कुल नए न्यू ब्रांड न्यू 5th जनरेशन रशियन फाइटर जेट मिल जाएं। आप फिर बताएं कि ताकत के तवाज़ुन में ईरान की एयरफोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। यही नहीं, ईरान की एक डील J-10C के हवाले से भी चल रही है जो पाकिस्तान को 24 मिल रहे हैं ना, उसके हवाले से। लेकिन उससे मुतल्लिक इत्तलात यह है कि चीन इसको बार्टर पर देना नहीं चाह रहा ईरान को, यानी तेल के बदले नहीं देना चाह रहा, क्योंकि चीन का ईरान के साथ एक बार्टर डील चल रही है। ईरान के तेल के बदले चीन ने ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीडेवलप करना, उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है, उस पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो J-10C है ना, इससे मुतल्लिक है कि चीन इस पर बार्टर नहीं करना चाह रहा, कैश रिक्वायर्ड कर रहा है। खैर गुफ्तगू करेंगे तो ये सारी डील हो जाएंगी। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जनवरी 10 से जनवरी 15 के दौरान, इब्राहिम रईसी का रूस के दौरे के दौरान, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले मैंने DW फॉर्ब्स सबका सामने निकाल के आपके सामने हक़ाइक़ पेश कर दिए। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।